एवं आपदा प्रबंधन विभाग से राज्य के 22 जिला EFIR थाना के सृजन के संबंध में। इसमें राज्य में खूंटी और रामगढ़ जिला को छोड़कर शेष 22 जिलों में EFIR थाना के सृजन के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई और इसमें ऐसे मामलों में जिसमें अभियुक्त अज्ञात हो, आम नागरिक बिना थाना गए वे ऑनलाइन माध्यम से अपना प्राथमिकी दर्ज कर सकेंगे। चौथा प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से भारत सरकार की शहरी विद्युतीकरण इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा धनबाद आवास बोर्ड के परिक्षेत्र में 33/11 KVA विद्युत शक्ति उपकेंद्र निर्माण हेतु 0.45 एकड़ भूमि के निःशुल्क हस्तांतरण करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई। इसमें IPDS स्कीम के अंतर्गत धनबाद आवास बोर्ड द्वारा 0.45 एकड़ भूमि जो है वो 33/11 KVA विद्युत शक्ति उपकेंद्र निर्माण के लिए पांचवा प्रस्ताव पथ निर्माण विभाग से पथ प्रमंडल साहिबगंज अंतर्गत गोविंदपुर साहिबगंज पथ SH18 के किलोमीटर 251 से किलोमीटर 309 तक कुल लंबाई 58.26 किलोमीटर, इसके मजबूतीकरण राइडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य हेतु कुल 46 करोड़ 20 लाख 58,400 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदान की गई। छठा प्रस्ताव भी पथ निर्माण विभाग से टाटा आदित्यपुर स्टेशन के बीच वर्तमान किलोमीटर 251/1315 में लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर रोड ओवरब्रिज के निर्माण कार्य हेतु 44 करोड़ 4 लाख 95,000 रुपये मात्र की राशि पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। सातवां प्रस्ताव उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग से झारखंड उत्पाद नियमावली 2018 के नियम संख्या 8, 24 एवं 25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2021-22 के माह मई का निर्धारित उत्पाद राजस्व लक्ष्य को उसके उस माह के वास्तविक उठाव अथवा उत्पाद राजस्व लक्ष्य का 50% जो दोनों में अधिकतम हो के अनुरूप निर्धारण करने संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। ये जैसे कोरोना संक्रमण के समय आप लोग अवगत हैं कि जो खुदरा उत्पाद दुकान थे उनकी कार्य अवधि सीमित कर दी गई थी और लोगों का आवागमन भी सीमित था। इसीलिए जो राजस्व जमा करने की जो बाध्यता है उसको शिथिल किया गया है और उत्पाद परिवहन कर की वसूली जो है वो जो निर्धारित राजस्व लक्ष्य था उससे घटा करके जो वास्तविक उठाव हुआ है अथवा उस माह का जो राजस्व लक्ष्य था उसका 50% दोनों में से जो अधिकतम है उतना उन्हें जमा करना होगा। आठवां प्रस्ताव महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग से है। झारखंड राज्य किशोर न्याय निधि नियमावली 2021 के गठन की स्वीकृति के संबंध में जो किशोर न्याय अधिनियम 2015 गठित है और नियमावली 2017 उसी के अंतर्गत किशोर न्याय निधि के गठन का भी प्रावधान है और उसकी आज स्वीकृति दी गई। इसके तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोजेक्ट भवन में बचत खाता
खोला गया है और विभिन्न स्रोतों से इस न्याय निधि में राशि का संग्रहण किया जाएगा, जो कि बालकों बच्चों के पुनर्वास में ही उस निधि का व्यय किया जाएगा। नवा प्रस्ताव नगर विकास एवं आवास विभाग से है। राजधानी रांची में अवस्थित बिरसा मुंडा जेल परिसर में निर्माणाधीन बिरसा मुंडा संग्रहालय में 3 स्वतंत्रता सेनानी फोटो हो भागीरथ मांझी एवं गंगा नारायण सिंह की प्रतिमा निर्माण का कार्य मैसेज राम सुतार आर्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड को मनोनयन के आधार पर आवंटित करने के संबंध में। फोटो हो भागीरथ मांझी एवं गंगा नारायण सिंह। जो बिरसा मुंडा संग्रहालय है उसमें पूर्व से ही 11 प्रतिमाओं का निर्माण चल रहा है, हो रहा है। उसके अतिरिक्त इन 3 की स्वीकृति दी गई और मनोनयन के आधार पर मैसेज राम सुतार आर्ट क्रिएशंस द्वारा यह कार्य किया जाएगा। मैसेज राम सुतार आर्ट क्रिएशंस, ये बहुत ही प्रसिद्ध आपके आर्टिस्ट हैं। कंटिन्यूइंग 10वां प्रस्ताव विधि विभाग से गढ़वा जिलांतर्गत नगर उतारी अनुमंडल में गठित अनुमंडलीय न्यायालय की स्थापना में कर्मचारियों के पद सृजन के संबंध में। इसमें 63 पदों की स्वीकृति दी गई। 11वां प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभुकों को जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक की अवधि के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति लाभुक प्रति माह मुफ्त वितरित करने हेतु खाद्यान्न हथालन एवं वितरण कार्य हेतु संभावित राशि 1,41,57,00,000 रुपये की स्वीकृति। 12वां प्रस्ताव मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग से झारखंड विधानसभा का षष्ठ मंत्री परिषद की स्वीकृति दी गई। से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के आलोक में झारखंड राज्य आयोग रांची के अधीन सदस्य के 2 पद के सृजन की स्वीकृति दी गई। पहले से ही पूर्व से ही राज्य आयोग में एक अध्यक्ष एवं 2 सदस्यों का पद स्वीकृत है और 2 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति दी गई। 14वां प्रस्ताव सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग से झारखंड स्टेट डेटा सेंटर के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सपेंशन हेतु 57,82,29,826 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। 2 चरणों में कार्य हो चुका है, जिसकी घटनोत्तर स्वीकृति शामिल है। पहले चरण में 20 करोड़ 40 का व्यय था और दूसरे चरण में 2019-20 में 19 का व्यय था और ये तीसरे चरण में जो उसमें संभावित व्यय 18.5 करोड़ की स्वीकृति दी गई। प्रस्ताव झारखंड राजमार्ग फीस दरों का निर्धारण एवं संग्रहण संशोधन नियमावली 2021 की स्वीकृति के संबंध में। इसमें
इसके लिए अलग से नाका नहीं लगाया जाएगा, यानी कि बैरियर नहीं क्रिएट किया जाएगा। और इसमें कुल अनुमानित राजस्व संग्रहण वार्षिक जो अनुमान किया गया है वो राशि में अनुमानित है कि टोल कलेक्ट होगा। नहीं रोड अलग विभाग निकाला जाएगा, कौन कौन से आपके सड़क इसमें आएंगे। हाँ वो डिटेल में रहेगा, उसमें इसका अलग से आप लोगों को ब्रीफ हम लोग दे देंगे, जो आपका एरियाज जो कर्नांकित हैं और इसकी जो दरों का जो निर्धारण हुआ। 16वां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से राज्य भार प्रेषण केंद्र स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर सरवल के संचालन हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प में निहित पदवर्ग समिति द्वारा अनुशंसित पदों को विलोपित करने की स्वीकृति एवं विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 31(2) के आलोक में झारखंड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी को हस्तांतरित करने की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। ये वर्ष 2011 में समिति द्वारा डिस्पैच सेंटर के पदों का सृजन किया गया था, ये फाइनल नहीं हो पाया। जो स्टेट डिस्पैच सेंटर का कार्य जो अब संचरण निगम द्वारा, जो कि स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी के रूप में डेसिग्नेटेड है, उनके द्वारा ही स्टेट डिस्पैच सेंटर कार्य किया जाएगा। 17वां प्रस्ताव ऊर्जा विभाग से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका के आलोक में राज्य के शहर को सोलर सिटी के रूप में चयन करने एवं विकसित करने हेतु कुल प्राकृत राशि 80.75 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति, जिसमें से रूफटॉप पावर प्लांट बिना बैटरी के लिए 40% केंद्रांश एवं राज्यांश 60% एवं अवशेष योजनाओं का राज्यांश 3.75 करोड़ जरेडा को अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराने की स्वीकृति के संबंध में। इसमें प्रथम चरण में गिरिडीह शहर का चयन हुआ है सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए। इसमें जो अनुदान की राशि होगी, अगर लाभुक की वार्षिक आय 3 लाख वार्षिक से कम है तो उन्हें 100% अनुदान होगा, क्योंकि 40% जो है वो केंद्र सहायता अनुदान है और 60% राज्य सरकार द्वारा अनुदान दिया जाएगा। और अगर 3 लाख से अधिक है तो 40% तो उसे केंद्र से सहायता अनुदान है और राज्य से उसे 30% मिलेगा और 30% लाभुक के द्वारा वहन किया जाएगा। धन्यवाद। में 3 स्वतंत्रता सेनानियों कैबिनेट की बैठक चल रही है। भागीरथ मांझी, गंगाराम और इनकी प्रतिमा लगेगी। साथ ही आपको बताएं कि नगर उटारी न्यायालय में 63 पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। आदित्यपुर टाटा स्टेशन के बीच में बनेगा ओवरब्रिज। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।